कैसी कृपा करेगा। अनुकूल में तो कृपा का अनुभव करते ही है, जो प्रतिकूल में कृपा का अनुभव कर ले वही तो वास्तव में भक्त कहलाता है, वही तो समर्पित। भीम ने कहा मैं मारूंगा, द्रौपदी ने कहा मैं बचाऊंगी। ठाकुर जी दोनों के बीच में खड़े हो गए, ना 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 युद्ध नहीं करना। अर्जुन इसलिए तुम लेके आए हो दोनों में युद्ध कराने के लिए। अर्जुन ने कहा क्या करूं? बोले ब्रह्म बंधुर्न हम तप्य आतताई वधारण। अर्जुन मेरा वचन सुन लो, ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो ना हंतव्य, उसको मारना नहीं चाहिए। राजा को भी अधिकार नहीं है प्राणदंड देने का। देश निकाला कर दे, धन छीन ले, अपराधी है बहुत कुछ, अन्य दंड दे दे, पर प्राणदंड देने का अधिकार नहीं। आतताई वधारण, ये आतताई है, ये बदलायक है। अर्जुन समझ गए तुरंत, तलवार निकाली, मस्तक पर मणि थी उसको निकाल करके धक्का मार करके अपमानित करके भगा दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तू परीक्षा में पास हो गया। सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु के बराबर होता है। किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाए तो मृत्यु के समान उसको कष्ट होता है, बड़ा दुख। इसलिए तू परीक्षा में पास हो। अपमानित कर करके स्वस्थामा को यहां से भगा दिया, लेकिन स्वस्थामा की बुद्धि इतनी दुर्बुद्धि महाराज, इसने सोचा कि मैं पांडव कुल में अब कोई जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और याद आया कि उत्तरा का गर्भ है, वही वंशधर बन सकता है, तो उत्तरा के गर्भ पर इसने अस्त्र चला दिया। भगवान युधिष्ठिर को राजा बना करके द्वारिका के लिए चलने के लिए तैयार है। ये झांकी देखिए, बड़ी आप पीतांबरी पहने हुए, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, श्वेत रथ है, श्वेत अश्व है, बनमाला पहने हुए हैं, कान में कुंडल मुकुट धारण किए हुए श्यामल वर्ण है। कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव, पूरी हस्तिनापुर की प्रजा खड़ी है। आज प्रभु द्वारिका जा रहे हैं धर्मराज जैसे राजा को प्रदान करके। और जैसे ही चढ़ने को तैयार हुए तो सामने देखा कि एक श्वेत वस्त्र पहनी हुई, बाल उसके खुले हुए, दोनों हाथ उठाए, आवाज लगाती हुई दौड़ती चली आ रही एक स्त्री। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते। हे जगत्पते, हे महायोगी, पाहि मां, रक्षा, आप मेरी रक्षा करो। भगवान मन में सोचे, गर्भ के अंदर, हाँ आप महायोगी हो। योगी अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। योगी छोटा भी बन सकता, बड़ा भी बन सकता है। ध्यान देना, भगवान का कोई रूप नहीं होता, कोई दावा नहीं कर सकता कि यही रूप है। जैसा रूप आपने अपने मन में बना लिया, भगवान उसी रूप में होते। वैसा जैसा रूप बना लिया, माने भगवान को आपको खुद बनाना। आपने भावना करी हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसे हो गए, वैसे ही होते। आपके मनस पटल पर जैसे चित्र खिंचेगा वैसे ठाकुर जी हो जाए, वैसे। पाहि पाहि महायोगी, उत्तरा ने ये नहीं कहा द्वारकाधीश करुणामय कृपामय, ना ना, बोले महायोगिन, आप योगी हो। और योगी के अंदर सामर्थ्य छोटा और बड़ा बनने। और देव देव जगतपते, अपना पति रूप बना। हे प्रभु, आप कहें मैं रक्षा क्यों करूं? हर कोई सुख दुख प्राप्त करता है, तो आप जगतपति हो ना,
और जगत के अंदर मैं भी हूं तो मेरे भी पति हो, तो मेरी रक्षा का भार आपके ऊपर। पाति पति, जो पालन करे रक्षण करे वही तो पति होता है। तो आप कहेंगे कि मेरा तो अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, तो आप भी सुन लीजिए, किसी सती साध्वी पतिव्रता स्त्री का स्पर्श करने का अधिकार पति को होता है। तो आप जगतपति है, तो आप मेरी रक्षा करें। आप मेरी रक्षा करेंगे तो आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप जगतपति। जैसे ही संबोधन किया भगवान वो बन गए, तत्काल बनने में देरी नहीं लगती। हमारे पुकार में देरी हो सकती, भाव निर्माण में देरी हो सकती, उनके बनने में देरी नहीं। ठाकुर जी बन करके गर्भ में प्रवेश किए और प्रवेश करके आहा चतुर्भुज रूप में, छोटे से चतुर्भुज रूप में परीक्षित के समक्ष, नेत्रों के समक्ष खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, सिर पर हाथ। अब गर्भ में कितना छोटा स्थान हो, उसमें भी ठाकुर जी खड़े हो गए। परीक्षित के सामने टुकुर टुकुर दर्शन हो रहा है, परीक्षित जी दर्शन कर रहे हैं। आहा, ये सौभाग्य देखो, कितना बड़ा सौभाग्य है। लोग तो बड़ी बड़ी उम्र बीत जाती, बड़ी बड़ी साधनाएं करते, भभूति रमाते, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी एक झलक नहीं मिलती है। जन्म जन्मांतर, वर्ष वर्षांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों तक साधना करने के बाद भी झलक नहीं दिखती है। आज वही ठाकुर जी परीक्षित के समक्ष खड़े हैं गर्भ के अंदर। कुंती जी ये देख रही थी। हाँ, इधर देखिए कन्हैया तो ये है, उधर देखिए कन्हैया वहां भी, यहां बड़ा वहां छोटा। ओ हो, जिसको मैं भतीजा समझ रही थी वो तो भगवान है। अभी तक मैं अपनी आंखों में पर्दा डाले हुए भतीजा भतीजा मान रही थी। मेरा भतीजा बड़ा होशियार है, बुआ को बहुत चाहता है, बड़ा समर्पित है। लेकिन आज मैंने जाना कि ये भतीजा नहीं, ये तो भगवान है, यही ईश्वर है। तुरंत चरणों में मस्तक